गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू पमिक द न्यू ब्लॉग में। तो अभी सुबह की बज रहे हैं 8:30। तो मेरा ब्रेकफास्ट बन चुका है और मैं चाय भी पी ली। और आज से मैं स्टार्ट करूँगी क्लीनिंग, दीपावली की क्लीनिंग। वैसे तो क्लीनिंग होती रहती है, लेकिन होता है ना कि दीपावली दशहरे की क्लीनिंग, तो वो मैं आज से स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैं ये वाला जो रूम है, हमारा बेडरूम है, उसको सबसे पहले क्लीन करूँगी। उसके बाद मतलब एक दिन नहीं करूँगी, रुक रुक के करूँगी। ऐसा नहीं कि एक दिन सारा ही करूँ, नहीं भाई, मुझे बीमार नहीं पड़ना एक दिन में। क्योंकि अभी पता नहीं मेरे पेट में भी हल्का हल्का क्यों पेन जैसा हो रहा था सुबह में भी, तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी। इतना ज़्यादा डस्ट नहीं, क्योंकि 2 हफ्ते पहले मैंने साफ़ सफाई किया थी इस रूम का। तो हाँ, ज़्यादा गंदा मेरा हॉल है। और गंदा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ना अजीब सा वो रोए रोए टाइप की जालियाँ लगती है। वैसा जाला नहीं लगती जैसे हमारे साइड लगता है, लंबे लंबे उस टाइप के नहीं, रोए की तरह। तो एकदम चिपक सा जाता है, वो छूटता है नहीं जल्दी। इसलिए मुझे इन जालियों से नफरत है जो खिड़कियों में लगी हुई है। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि एक फैक्ट है कि जालियों की कि आप सेफ फील, मतलब सेफ रहोगे, कीड़े मकोड़े अंदर नहीं आते। और यहाँ पे जैसे कि आसपास जैसे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे, तो कीड़े मकोड़े ज़्यादा ही होंगे, सीधी सी बात है। तो जाली सेफ है इसके लिए। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ अभी एक एक सामान इस रूम का पहले उसको मैं शिफ्ट करूँगी। उसके बाद ये रूम की साफ़ सफाई करूँगी। और सामान भी ज़्यादा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मुझे बच्चों की हेल्प लेनी पड़ेगी। और रात के 3 बजे से ही लाइट की हालत ख़राब, आ रहा है जा रहा है, वो भी धीमी धीमी हो जा रहा है एकदम से। तो फ़िलहाल पानी तो आ गया, आई सी पानी भरी, लेकिन मेरा मशीन नहीं लोड हो पाया, क्योंकि लाइट बहुत धीमा है तो मशीन जल जाएगी, इसलिए मैंने नहीं किया। जब ठीक हो जाएगा तो ये आएंगे पाइप्स, जैसे किचन वाले नलके में मैंने लगा रखा है, तो उसको निकाल कर, सप्लाई वाले से निकाल कर डायरेक्ट जो है ना उसमें डाल देंगे। तो शाम को मैं कपड़े वॉश करूँगी, आज शाम को या फिर दोपहर में, जब भी आपके भाई साहब आते हैं तभी। फिलहाल अभी चलते हैं, साफ़ सफाई करते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। सामान ही इतना ज़्यादा है कि हटाते हटाते मैं परेशान हो जाती हूँ। साफ़ सफाई तो उतना नहीं होता है, कम, मतलब ज़्यादा गंदा नहीं है, लेकिन सामान में ज़्यादा टाइम लगता है। तो ध्रुव नहा लिया, इससे जा रही है अभी नहाने, क्योंकि पानी आता है तो सबसे बड़ी बात होती है कि सबसे पहले नहा लो, जो बाकेट खाली होगा वो भर जाए, क्योंकि यहाँ कोई पानी का भरोसा है नहीं। चलते हैं, सामान हटाते हैं। तो सबसे पहले मैं सारे कोई रूम को खाली कर लूँगी। जो चीज़ हटा वही, और जो चीज़ नहीं हटा पाऊँगी उसको, इसलिए कहते बड़े बुजुर्ग के घर में जैसे बेडशीट हुआ, साड़ी या फिर पुरानी चुन्नी हुई, उनको फेंकना नहीं चाहिए, उनको इकट्ठा करके रखना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी आपके काम आ जाता है। तो फिलहाल सबसे पहले मैं बैक साइड से खिड़की को साफ़ कर लूँगी, क्योंकि उसी साइड से बहुत ज़्यादा जाले लगते हैं। और मैं अगर उधर से नहीं करती और बाद में करती तो क्या होता है कि सारा धूल लकड़ अंदर ही आ जाती। तो सबसे पहले उधर से कर लूँगी, उसके बाद अंदर से कर लूँगी। और जाला उतना नहीं लगा है, हल्का फुल्का जाला लगा है। पता नहीं, इधर के जाले अजीब से लगते हैं, एकदम कॉटन की तरह, जैसे रुई होती है ना उस टाइप के लग जाते हैं। तो फिलहाल एक एक करके दोनों खिड़कियों को मैं साफ़ कर लूँगी। और मुझे ना खिड़कियों को अच्छे से पैक करना पड़ता है, क्योंकि मुझे ना बड़ा डर लगता है। यहाँ पे हम लोग सोते हैं, बेडरूम है हमारा, और कीड़े मकोड़े ना आ जाए, इसलिए मुझे खिड़कियों को अच्छे से पैक करके रखना पड़ता है। और ये वाला वॉल ना मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट वॉल है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है ये वॉल। फिर उसके बाद मैं पंखे साफ़ कर लूँगी, पंखे पे बहुत ज़्यादा जाले लग जाते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। दरवाजे हो जाएंगे क्लीन, मेरे दरवाजे में तो कम ही लगती है, क्योंकि दरवाजे में डेली डेली साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन सबसे बड़ा झंझट मुझे यहाँ पे लगता है इन वायरों में से सब कुछ निकालना, गंदा वगैरह। ये इतने सारे वायर यहाँ पे फैले हुए कि मैं परेशान हो जाती हूँ, मेरा मेरा ना दिमाग ख़राब होता है। यहाँ पे वाईफाई का कनेक्शन है, इसका वायर है, पता नहीं किस किस चीज़ का, लैपटॉप का हुआ, टीवी का हुआ, बूफर का हुआ, बहुत सारी चीज़ों का वायर यहाँ पे एक साथ लगे पड़े रहते, तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है साफ़ करने में। उसके बाद ये जो मेरा कूलर के स्टैंड है ना, तो हम लोग तो कूलर यहाँ पे चलाते नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ कि वो इसको ढककर, इसके ऊपर कार्टून रखकर, जैसे कार्टून हमारा जो शिफ्टिंग हम जब किए थे ना यहाँ पे, तो उसको पिचका कर मैं इसके ऊपर रख दी थी। तो उससे क्या होता है ना कि मेरा एक स्पेस बन गया है कुछ भी रखने के लिए। जैसे मैं अपना मिक्सर यहीं पे रखती हूँ, बच्चों का टॉय टॉय वगैरह, या फिर फ़ोन का चार्जर वगैरह फोल्ड करके मैं यहीं पे रख देती हूँ। तो मुझे ना एक स्पेस मिल गया अच्छा खासा। नहीं तो क्या होता है, स्टैंड को मैं ऐसे ही बाहर फेंकी रहती तो ये मेरे किसी काम नहीं आता। तो लेकिन होता है ना, कोई कोई चीज़ें ना आपको फेंकने से अच्छा उसको यूज़ कर लो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, मतलब काम आ जाता है वो। तो जाले वाले तो मैंने निकाल दिए, खिड़की वगैरह दरवाजे सब कुछ साफ़ हो गया, और बारी है एक एक सामान को अच्छे से सेट करने की, उनको क्लीन करके। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैंने एक बार झाड़ू लगा दी, क्योंकि अगर मैं झाड़ू नहीं लगाती और सामान रखने के बाद दोबारा मैं लगाती हूँ,
मतलब वापस से लगाती हूँ तो क्या होता है कि धूल वापस से पूरे सामान में चिपक जाएंगी, और मैं नहीं चाहती कि दोबारा मुझे मेहनत करनी पड़े इतनी ज़्यादा। मुझे नहीं विश्वास हो रहा है कि मैं 2 हफ्ते पहले डीप क्लीनिंग की थी इस रूम की और वापस से इतना सारा गंदा हो जाएगा। मैं सोच के तो यही उठी थी कि करने के लिए कि बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होगा तो फटाफट हो जाएगा, लेकिन जब करने लगी तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि बाप रे इतना ज़्यादा गंदा 2 हफ्ते के बाद ही। क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि महीने में जैसे 2 हफ्ते के बाद में एक बार महीने में 2 बार डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई है। इस बार पता है क्यों इतना गंदा हुआ, क्योंकि इस बार ना बारिश बहुत ज़्यादा हुई है यहाँ पे, और जिसकी वजह से नमी होती है और जाले बहुत ही ज़्यादा लगते हैं। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हो, जहाँ रहते हो वहाँ तो साफ सफाई करनी ही पड़ती है। तो फिलहाल मैं सारे सामान को अरेंज कर लूँगी, साफ सफाई करके उसके बाद बस वही रह जाएगा, मेरा झाड़ू पोछा करने का काम वो रह जाएगा, उसके बाद बस नहाना। लेकिन अभी पता है क्या टाइम हो रहा है, अभी हो गया है 11:30, बहुत ज़्यादा टाइम निकलता जा रहा है और मुझे लंच भी बनाना है, उसकी भी टेंशन मुझे हो रही है। तो ये वाला निकल गया, अब इसको मुझे लगाना पड़ेगा। ये यहाँ पर था और देखो कितनी बुरी हालत है, दीवारों की पूरी पपड़ी छोड़ रही है, क्या बताओ। अब इसको लगाना पड़ेगा। इसको लगाने के लिए मुझे जद्दोजहद करना पड़ेगा क्योंकि ये जल्दी लगता है नहीं। ये देखो किल की हालत टेढ़ी हो रखी है, तो देखती हूँ मुझसे लगेगा लगेगा, नहीं तो किसी से लगवाऊंगी क्योंकि मेरे पास ड्रिल भी नहीं है। और अभी सब क्लीन हो गया है, ये भी क्लीन हो गया, ये वाला सेक्शन मैंने क्लीन कर दिया यहाँ पर। अब ये भी क्लीन हो गया। अब इसको अब मतलब जितनी ऊपरी चीज़ें ना ये सब इसको सर्फ के पानी में वॉश करना है। बाकी अभी बेडशीट में नहीं हटाई क्योंकि बेडशीट मुझे चेंज करना था, इसलिए इसको ऐसे कवर करके छोड़ दी ताकि मेरा गद्दा गंदा ना हो। और ये चीज़ ना मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है, वो पत्ते वाला लटकाई थी उससे ज़्यादा ऐसे सिंपल सिंपल अच्छा लग रहा है। मैं सोच रही कुछ और भी मंगाऊँ। ये वाला सेक्शन ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये कॉर्नर वाला बहुत ही प्यारा लगता है। देखो सिंपल से भी ना घर को सजा सकते हैं अच्छे से थोड़ा बहुत। और ये आप ही देख ही रही है, मैंने कार्डबोर्ड लगा रखे है थोड़े थोड़े गैप में क्योंकि यहाँ सांप वाप ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए मैं सेफ्टी के लिए लगा रखी। और मैं सोच रही हूँ कि इस गद्दे का जो कवर है ये भी निकाल देती हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये निकलता है, लेकिन आज मैं देखी तो इसके अंदर जिप है तो ये आसानी से निकल जाएगा। हालांकि मुझे इसको अलग करना पड़ेगी क्योंकि ये 2 है, तो यहाँ मैंने इसको सिलाई कर रखा है, अटैच कर रखा है। फिलहाल इसको मैं खोल दूँगी, ये भी वॉश हो जाएगा तो सही रहेगा ना। तो बस यहाँ पर मेरी इस रूम की सफाई कंप्लीट हो गई है। मैंने झाड़ू भी लगा दी, पोछा लगा दिया। उसके बाद मैं लगा रही हूँ बिस्तर यहाँ पर, क्योंकि बच्ची इस रूम में बैठ कर पढ़ेंगी, क्योंकि उस रूम में बहुत ज़्यादा शोर आती है क्योंकि वो बाहर के साइड से है, तो बहुत सारे लोगों की आवाज़ उसमें आती रहती है, तो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। तो फिलहाल मेरा नहाना वाना हो गया है और अब बारी है कपड़े लगाने की। तो सुबह से लाइट धीमी थी तो मैं कपड़े नहीं लगा पाई थी, क्योंकि अगर लगाती तो मशीन जल जाता और मैं नहीं चाहती कि एक और खर्चा बढ़े। वैसे भी हम लोग खर्चे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, एक चीज़ बनाते हैं तो दूसरी ख़राब हो जाती है। तो मैं यहाँ कोशिश की कि मैं खुद ही पाइप लगा लूँ, क्योंकि आपके भाई साहब के आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और धूप है तो कपड़े सूख जाते हैं अच्छे खासे। मुझे तो लगा कि जैसे मैं फटाफट लगा ली, मैं बहुत खुश हुई कि चलो एक ही बार में लग गया। लेकिन जैसे ही मैंने उसको ऑन किया टोटी को, वैसे ही सारा पानी बाहर आने लगा, यानी कि ठीक से वो लगा नहीं था। तो फिर मैं 2 बार 3 बार ट्राई की, नहीं लगा, फिर मैंने उसको छोड़ दिया, छोड़ो यार जब ये आएंगे तभी करेंगे। एक टेंशन होती है ना, जैसे कपड़े धुल जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है कि यार चलो ये काम भी हो गया। और सबसे बड़ी बात है सुखाने की। यहाँ पे मौसम का कोई भरोसा नहीं, कब बारिश हो जाए कब धूप हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन बस यही है कि मेरी कोशिश नाकाम रही, मैं नहीं कर पाई। जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल फव्वारे की तरफ पानी आ रहे हैं। आयुषी तो यहाँ पे बस हंसने लगी, मम्मा ये आपने क्या कर दिया, आपसे तो लगने वाला है नहीं, तो बस आप रहने ही दो, पापा आएंगे तो ही लगाएंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यही तक, और मेरे ख्याल से आप सबके घर में भी त्योहारों की साफ सफाई तैयारी चली रही होगी, और जैसे कि मैं कर रही हूँ वैसे आप लोग भी कर रहे होंगे। बहुत सारे लोगों की हो गई होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग दुर्गा पूजा में ही सफाई कर लेते। मैं भी कर लेती हूँ हर साल, लेकिन इस बार नहीं हो पाया क्योंकि कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी मेरी। जैसे कि आपको पता है कि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई है, तो रह रहे के बस वही स्टार्ट हो जाता है। कोई बात नहीं, जब लगी हूँ तो एक ना एक दिन हो ही जाता है, हो ही जाएगा। जैसे बोलते हैं ना कि काम करने से ही होता है, तो आज ना कल तो कर ही लूँगी। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि दीपावली मेरा फेवरेट त्योहार है। तो मिलते हैं कल, और ख्याल रखना, बाय बाय।